हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं एक फेमस यूट्यूबर के स्टेटमेंट के ऊपर एक थोड़ा कमेंट कर रहा था कि एक्चुअली एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, उन्होंने एक वीडियो बनाया कि क्या राम काल्पनिक है। तो ऐसा लगा जैसे कि राम जी के आगमन से इनका भी सारा कुछ सुधर गया है और सारे थॉट प्रोसेस सही सही हो गया है। तो बड़ी प्रसन्नता हुई, मैंने सोचा चलो देखते हैं। तो जो मैंने देखा तो इस वीडियो में वो अपने एक पुराने स्टेटमेंट को, जिसमें उन्होंने कुछ न्यूयॉर्क सिटी रामायण वैसा ऐसा कुछ कंपेयर किया है, तो उसको जस्ट एक क्लैरिफिकेशन दे रहे थे कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि राम नहीं है, हो सकते होंगे लेकिन वैसे नहीं जैसा उनको दिखाया जाता है। हो सकता है कि राम जी हों, बट ये जो कंपेरिजन है कि कुछ वानर और भालू की सेना ने रावण के इतने सारे सैनिकों को मार दिया, हनुमान जी ने जय श्री राम बोला, पर्वत को उठा लिया, तो ये सारा एग्जेजरेशन है। हो सकता है कि राम जी कोई एक साधारण व्यक्ति हों, मे भी नहीं भी हों, बट हो भी सकते हैं। बट ये चीज़ें जो दिखाई जा रही है ना, ये जस्ट एग्जेजरेशन है। तो ये ठीक वैसा ही है जैसे 300 मूवी थी, उसमें एक स्पार्टन था, राजा था और उसके सैनिक थे, वो 300 लोगों ने 4-5 लाख लोगों को मार दिया। ये ठीक वैसा ही कंपैरिजन है। तो जस्ट इट्स एग्जेजरेशन ऑफ हिस्ट्री। और अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग से देखें, एनालिटिकल थिंकिंग से देखें, तो समझेंगे कि ये जस्ट एक काल्पनिक कहानी है। ये वीडियो देख के मुझे ऐसा लगा कि जिसका राम जी में आस्था है वो आस्था भी डगमगा जाए, तो समझ में आ गया कि इनका कुछ नहीं हो सकता है। तो खैर, एक चीज़ उनको रिप्लाई और हम बाकी सभी हमारे दर्शकों को एक क्लैरिफिकेशन देने का हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि कभी अगर ये डाउट हो ना कि सच में क्या राम भी स्पार्टन जैसे कोई राजा है, अकबर जैसे कोई राजा है, या सच में वो भगवान है, तो एक ट्राई करना कि कुछ दिन स्पार्टन स्पार्टन चैंट कर लो और कुछ दिन राम राम चैंट करना। आप पाओगे कि जैसे स्पार्टन स्पार्टन, कॉफ़ी कॉफ़ी, कोको कोला, ये सब जब हम चैंट करेंगे तो फ्रस्ट्रेट होने लगता है मन। इवन आपका कोई फेवरेट गाना हो, अगर उसको 1.5 घंटे 2 घंटे गन पॉइंट पे कोई सुनाए 20-25-30 दिन तक ना, तो आप बोलोगे गोली मार लो, बट अब सुनाओ मत ये गाना, है ना। लेकिन भगवान का नाम जितना कोई चैंट करता है उतना ही उसकी इच्छा और बढ़ती है, उतना और आनंद फील होता है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। और बताया जाता है शास्त्रों में कि भगवान अपने नाम में अपनी सारी शक्ति सम्मिलित कर देते हैं, है ना। और ये नाम स्पेशली भगवान की कृपा है, जिसके माध्यम से भगवान सभी का उद्धार करना चाहते हैं। तो रामायण को, महाभारत को, भगवान की लीलाओं को भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, कि ये दिव्य हैं। इसको आप एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग इससे नहीं समझ सकते। अगर कोई व्यक्ति कुएं से समुद्र को मेजर करने का प्रयास करे तो ये असंभव है। उसी तरह हम अपने लिमिटेड बुद्धि से सोचे कि हम जापान क्राइसिस, ये क्राइसिस, वो क्राइसिस एक्सप्लेन करते करते रामायण को भी एक्सप्लेन कर देंगे, तो ये सिर्फ महज मूर्खता का प्रतीक है। अगर रामायण को समझना है, महाभारत को समझना है, भगवान की लीलाओं को समझना है, तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि मेरे भक्त ही मुझे जान सकते हैं। तो किसी भक्त के गाइडेंस में, किसी परंपरा के माध्यम से ज्ञान लेना होगा और समझना होगा। अदरवाइज हम सिर्फ कंफ्यूज होंगे और दूसरों को करेंगे। तो आपसे अगले हम लोग सेशन में मिलते हैं। हरे कृष्णा।